रहे, सजदे की लज्जत मिलती रहे, नमाज की पाबंदी करता रहे। और जब जो बच्चा 10 साल की उम्र से नमाजी होगा, अंदाजा लगाओ बूढ़ा होगा तो कैसा नमाजी होगा, उम्र दराज होगा तो कैसा नमाजी होगा, उसके सजदे की लज्जत क्या होगी, उसके क़याम की चाशनी क्या होगी। समझ जाओ यही वो नमाजी होगा। क्या जिंदगी भर मुसीबतें जितनी हो, लेकिन जब नमाज की बारगाह में जाएगा तो खुशियों का सामना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। आप जानते बगैर इल्म न होने की वजह से भी लोग बेनमाजी हैं। बेशक इल्म नहीं है, सोचते नहीं है। अब आइए एक बात मैं बता दूं, टाइम ही बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा भाई। खतीबुल हिंद उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अफसार आलम साहब क़िबला मिसबाही आएंगे, अभी आ नहीं रहे, आएंगे। मैं लोगों को बता दे रहा हूँ, दुआ करने आएंगे। आप लोग को नींद आ रही है, लाओ पानी सबको पिलाओ, लाओ जी पानी पिलाओ। हाँ, जगह जगह के तकरीर सुनाओ। आप लोग ऐसे फराख दिल है, 12 बजे रात तक आपने लोकल लोगों से काम चला लिया। जब 12 के बाद 12 सबका बज गया, तब एक्सप्रेस को आप लाए। अजीब मामला है, जाइएगा नहीं, बस आपको बहुत ज्यादा इस्तिंजा लगाओ तब ये जाइएगा, अब पैखाना लगे तब ये जाइएगा, वरना नहीं जाइएगा। क्यों? नमाज जब नहीं रोकती है तो हम कैसे रोकेंगे? नमाज का यह आलम है। मसला सुन लो मेरे भाई, जमात खड़ी होने वाली है, किसी को इस्तिंजा की हाजत हो गई, पाखाना महसूस हुआ, रफा हाजत। अब हुक्म क्या है? जमात हो रही है तो होने दो, जाओ पहले फारिग हो जाओ। यह मसला है, जमात होने दो, लेकिन जाओ पहले फारिग हो जाओ। काहे? अगर आपने इस्तिंजा रोक लिया और जमात में शामिल हो गए, अल्लाहु अकबर, शैतान को मिला मौका, अब वो पेड़ों को दबाएगा, अब आपको दिमाग खराब होगा। इमाम क्या पढ़ रहा नहीं मालूम, आपका पूरा ध्यान इधरे रहेगा, इधरे रहेगा। आप बर्दाश्त नहीं होगा तो आवाज भी निकलेगा। अब ले तो इस्तिंजा जोर पकड़ता जा रहा है। नबी ने क्या फरमाया? जमात होने दो, पहले फारिग हो जाओ, ताकि तुम फारिग हो जाओगे और जब नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज में खुशू और खुजू पैदा हो जाए। सुभान। लेकिन ऐसे नहीं जाओ, है ना भाई? इल्म नहीं है, आपका कितना नुकसान है, ये भी नुकसान जी। इल्म नहीं है, आप चले गए नमाज में, आपकी नमाज नहीं हो पा रही है। इल्म नहीं है किसी औरत को, सुनिए, तो बच्चा पैदा हुआ, उसको सुलाई कैसे भी नहीं मालूम। कुछ औरत इतनी पढ़ी लिखी है मफत में, न मदरसा में गई, न स्कूल में गई, न कॉलेज में गई, न मकतब में गई, मुफ्त की मुफ्तिया कहते छोटा बच्चा उसका पेशाब पाक है। तौबा, अरे बच्चा रहे चाहे बूढ़ा, पेशाब नापाक ही है। ये औरत सब पढ़ी लिखी तो है नहीं, आप पेशाब कर दिया तो बोलेगी बाबू का पेशाब है, पाके तो है। कहाँ लिखा हुआ है? पता चला बुढ़िया में बुढ़िया दादी नानी ने बगैर पढ़े लिख के मसला बताया था, उसी को लेके सब चल रही है। लेकिन पढ़ी लिखी खातून रहेगी, समझ जाएगी इस्तिंजा बड़े का हो या छोटे का हो, नापाक ही रहेगा। इल्म होना कितना जरूरी। अगर बच्चे को सुला दिया, सुनिए, बच्चे को सुला दिया, उसका पांव काबे की तरफ हो गया तो माँ गुनहगार होगी। अल्लाह, माँ गुनहगार होगी, बच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काबे की तरफ न मुंह कर सकते हैं, न थूक सकते हैं, न इस्तिंजा कर सकते हैं, न पाखाना कर सकते हैं। काबे की तरफ मुंह करके या पीट करके पेशाब पखाना करना हराम हराम हराम। मसला मालूम रहे तब ना। हम तो नौजवानों को देखते हैं, अल्लाह की पनाह, बाप न पश्चिम का ख्याल न पूरब का ख्याल, जल्दी जल्दी रहेगा, न पानी लेगा, न मिट्टी का ढेला लेगा, खड़ा खड़ा पैंट खोलेगा, पूरा नहीं, चैन खोलेगा, सुरसुरा देगा, पेशाब कर लेगा। कर लिया पेशाब, अरे न पानी लिया, न धोया, न पश्चिम का ख्याल, न पूरब का ख्याल, अब पेशाब कर लिया। जैसे हम सफर करते रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है, उसी में कोई हड़हड़ा देगा, अरे रुको 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 रुको, हो गया स्टार्ट, न पानी है न कुछ। दुनिया की कौम
नापाक है नापाक रहे। आप मुसलमान हैं, मुसलमान कभी औरत हो या मर्द नापाक ना रहे, ताकि जिंदा रहे तो पाकी की हालत में, रूह निकले तो पाकी की हालत में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भी पेशाब करो बगैर पानी के नहीं, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कभी भी कहीं हो पानी का इंतजाम कीजिए, बगैर पानी के पेशाब न कीजिए। और पश्चिम की तरफ मुंह नहीं कीजिएगा, अब पूरब की तरफ मुंह नहीं कीजिएगा। पूछे क्यों? पश्चिम की तरफ यानी हमारा किबला है, पश्चिम की तरफ किबला है, उधर किबले की तरफ मुंह भी कीजिएगा या पीठ भी कीजिएगा, अब खाना पेशाब कीजिएगा तो हराम हो जाएगा, अब गुनहगार हो जाएगा। अजमत भाई, लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है, इतने लोगों को मसला मालूम होता है जी। बेशक, जलसा कराने से क्या होता है, सीखते हैं लोग। ये मसला सुनिए, कभी भी रहे, सुन लो अम्मा तवज्जो के साथ, लेडीज में मुसलमान लड़की हो, कंवारी हो या शादीशुदा, यही मसला मुसलमान औरतों के लिए भी है जी। उसको भी ऐसे वक्त में काबे की हुर्मत का ख्याल रखना होगा। बेशक। और सुन लो ये मसला सुन लो, औरत हो या मर्द काबे की तरफ न मुंह करके इस्तिंजा करे और न पीठ करके। यहां तक के एक माँ अपने छोटे बच्चे को भी जब पेशाब कराए तो काबे का ख्याल रखे। बेशक, सुभान अल्लाह। काबे की तरफ बच्चा का न पाँव हो। जैसे कुछ माँ होती है सुला देती है, तुम सुला रही हो, तुम्हें मालूम नहीं इधर काबा है। हजरात, जब बच्चे को माँ सुला दे तो गुनहगार, और अगर माँ ही काबे की तरफ पाँव करके सो जाए वो कितनी गुनहगार होगी। ये सारी चीजों को जानने के लिए इल्म का होना जरूरी है। बेशक, बगैर इल्म के कुछ नहीं होगा। बेशक। अच्छा, कुछ लोग नए शहर में गए, जैसे आप लोग चले गए कलकत्ता और आपको इस्तिंजा महसूस हुआ, तो आपने कहा कि अब कैसे करें, जोर पकड़े हुआ है, तो अब क्या कीजिएगा, मालूम नहीं कि किबला किधर है, पश्चिम किधर है, तो अब क्या कीजिएगा, जैसे तैसे बैठ जाइएगा? नहीं, आप नए शहर में जाते हैं तो क्या करते हैं, एड्रेस मालूम करने के लिए बार बार पूछते हैं कि भाई, बार बार पूछते हैं। आप भी पूछ लीजिए, जब आपको किबला नहीं मालूम हो पश्चिम किधर है, किसी से हिंदू से भी पूछ लीजिए, हेलो अंकल पश्चिम किधर है, उसको किबला नहीं कहिएगा, कहिएगा पश्चिम किधर है, तो बताएगा इधर है। तो जिधर पश्चिम बताए तो आपको मालूम हो गया। अब पेशाब कीजिए, उत्तर मुंह दक्षिण मुंह, उत्तर मुंह दक्षिण मुंह, और देख रहा है। जब आप फारिग हो जाएगा तो आपसे पूछेगा, अरे तुम तो एड्रेस पूछा था पश्चिम का, उत्तर दक्षिण क्या कर रहा था, तो आप कहिएगा अंकल मैं इसलिए पूछा था कि काबे पश्चिम का पता चल जाए, उधर मुंह करके हमको न पेशाब करना है न पीठ करके पेशाब करना। बोला क्यों? तब आप कहिएगा आपको मालूम नहीं, पश्चिम की तरफ हमारा काबा है, बेशक। पश्चिम की तरफ हमारा किबला है, और जिस किबला की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं उधर मुंह करके पेशाब नहीं करते हैं, पाखाना नहीं करते हैं। वो गैर मुस्लिम भी सोचेगा, वाह रे मुसलमान काबे को बगैर देखे जब इतनी इज्जत दे रहा है तो काबे का दीदार होगा, उनका एहतराम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मसला मालूम हुआ ना भाई? इंशाअल्लाह कभी भी हो पूछ लीजिए। अब बगैर पानी लिए हुए पेशाब नहीं कीजिएगा, बस यूं समझ लीजिए बगैर पानी के कोई पखाना को जाता है तो वहां जितना जरूरी है पानी लेके जाना, उतनी ही जरूरी है पेशाब करने के वक्त जाना। बेशक। ये जो मैंने पैगाम दिया है, क्या इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा? इंशाअल्लाह। आप लोग से बोलो जरा, मेरे भाई मेरे दोस्त, इंशाअल्लाह अमल होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब लोग कीजिएगा। क्यों? आपकी भलाई होगी, आपका फायदा होगा। आप हर वक्त ईमान वाले हैं, तहारत में रहेंगे, पाक साफ रहेंगे। जाड़ा जितना रहे, औरत मर्द सब सुने, 4-4 दिन तक नहाना बंद कर देते हैं। ठीक है मत नहाओ, लेकिन नापाक न रहो। अगर नापाक हो गए, गर्म पानी करके नहा के पाक रहो। पाक रह के 5 दिन भी नहीं नहाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमान औरत हो या मर्द नापाक न रहे। कब मलकुल मौत आ जाए, हम जिस खुदा को मानते हैं वो है पाक, नबी है पाक, रसूल है पाक, कुरान है पाक,
हदीस पाक, गौस पाक, ख्वाजा पाक, वारिस पाक, साबिर पाक। तो जब सारे पाक के हम मानने वाले हैं, हम भी रहे पाक। बेशक। इसलिए मुसलमान भाई से गुजारिश करूंगा कभी नापाक न रहे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ख्याल रहेगा इंशाअल्लाह, इसका जरूर ख्याल रखिएगा। बस ये समझिएगा आप आवारे नहीं हैं, आप मुस्तफा के गुलाम हैं। बेशक। सुभान अल्लाह अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप मुस्तफा के गुलाम हैं। जो औरत या मर्द नापाकी को कुछ नहीं समझते, वो समझ ले पाकी की हालत में रहेंगे तो शैतान और खबीस की खुबाजत से बचे रहेंगे। चूंकि नापाक पे ऊपर शैतान का हमला होता है और जो पाक रहता है उस पे खुदा की रहमत होती है। सुभान अल्लाह। सुभान। औरत हो या मर्द, जरूरी है तालीम। बेशक। जिसके पास तालीम है उसको ये मसाइल मालूम है। हर चीज से पहले इल्म का होना जरूरी है। अब मान लीजिए औरत सबको मालूम है क्या नहाने का मसला, उसको मालूम ही नहीं होगा। औरत नहाएगी कैसे, औरत नमाज पढ़ेगी कैसे? देखा देखिए, देखा देखिए, देखा देखिए, देखिए। और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी औरत सब नमाज पढ़ रही है, डायरेक्ट बगैर ब्रेक के। वो सब अहले हदीस की औरत सब रहती है जो मस्जिद में जाके पढ़ती है। अब मर्द की तरह नीयत बांधती है, मर्द की तरह अड़ी रहती है। जबकि याद रखिएगा फ़िक़्ह हनफी में माँ बहनों के नमाज का वो तरीका नहीं है। सोशल मीडिया को देख देख के नमाजी मत बनना, मसाइल शरिया की किताबों को पढ़ के नमाजी। बेशक। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ बहनों तुम लोग सुनो, तालीम का सीखना कितना जरूरी है। इल्म का सीखना। तुम्हारे सर में चोटी बंधी हुई है, अब तुम कैसे नहाओगी कि पाक हो जाओगी? अगर मसला मालूम है तो भी गौर करने की जरूरत है। जी। कान में जेवर है, हिला हिला के पानी पहुंचाए। हाथ में उंगली में अंगूठी है, हाथ में चूड़ी है, आगे पीछे चूड़ी को अंगूठी को आगे पीछे करके वहां पानी बहाए। गले में जेवर है, नाक में जेवर है, हिला हिला करके जेवर को पानी पहुंचाए। बदन के वो हिस्से जो जहां पानी आसानी नहीं पहुंचेगा वहां पानी पहुंचाए। ये नहीं है कि पानी डाल लिया हो गया, बाल के बराबर भी बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह जाएगा, गुस्ल नहीं होगा। ये कैसे मालूम होगा? चूंकि हजरत खुल के इस सब औरतों के मसाइल को यहाँ बयान भी नहीं किए जा सकते। हर मसले को खुल के नहीं बयान किया जा सकता, जरा हया माने होती है। इसलिए मर्दों से पहले औरतों का इल्म सीखना जरूरी है और औरतों से पहले मर्दों का इल्म सीखना जरूरी है। अब मान लीजिए औरतों को क्या मालूम कि महीने में एक मर्तबा उस पर नमाज माफ, ये सब मालूम है उसको। लेकिन ये नहीं मालूम है कि जिसको 3 दिन की आदत हो, 5 दिन की आदत हो और उससे ज्यादा आ गया ब्लड, अब उसका हुक्म क्या है? भाई 3 दिन की आदत है तो नमाज माफ, 5 दिन की है तो नमाज माफ, और आदत से बढ़ के ब्लड आ रहा है, अब कहा नमाज माफ? इसलिए कि अब ये बीमारी है और बीमारी में नमाज माफ नहीं है। इल्म सीखना जरूरी है, औरतों को भी इल्म सीखना जरूरी है। इल्म ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को साहिब इख्तिदार बनाता है। इल्म वो दौलत है जो जर्रे को आफताब बनाए। इल्म वो दौलत है जो फकीर को बादशाह बना दे। जिसके पास इल्म है बैरिस्टर वही होगा, जिसके पास इल्म है कलेक्टर वही होगा, जिसके पास एजुकेशन है आईपीएस वही होगा, जिसके पास एजुकेशन है इंजीनियर वही होगा, जिसके पास एजुकेशन है डॉक्टर वही होगा, जिसके पास एजुकेशन है बड़ी बड़ी कुर्सी पे बड़े बड़े मंजिल पे वही रहेगा। जिसके पास तालीम नहीं है वो चाय लाने वाला तो बन सकता है, हेल्पर तो बन सकता है, लेकिन कुर्सी पे बैठने वाला नहीं बन सकता। हजरात बस जान लीजिए कि इल्म का सीखना इतना जरूरी है जैसे जिंदगी के लिए आबूदाना का होना जरूरी है। बेशक। सुभान अल्लाह।
और जब इल्म आ जाएगा ना तो जीने का शऊर आ जाएगा। जब इल्म आ जाएगा ना हक व बातिल की पहचान आ जाएगी। जब इल्म आ जाएगा तो आपको जीने का शऊर हासिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से खुद ब खुद मुआशरा ठीक होता चला जाएगा। मुआशरे के इस्लाह के लिए कोई दूसरे चीज की जरूरत नहीं है, इल्म की जरूरत है और दीनी तालीम की जरूरत है, तालीम मुस्तफा की जरूरत है, फरामीन मुस्तफा की जरूरत है, सुन्नत मुस्तफा को आम करने की जरूरत है। इल्म है और फिर सुन्नत मुस्तफा पे अमल है तो ये मुआशरा नूरानी हो जाएगा, इरफानी हो जाएगा, हर तरफ इस्लाम का बोलबाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने इतनी बुला मेरा घर काहे जा रहे भाई है पगला, अकेले नहीं जा रहा, को बुला के ले जा रहा है और घर जाके करेगा क्या, सोएगा। सोएगा और सोएगा तो कैसे, इतना भयानक सोएगा पूरे घर वाले को तबाह करेगा ना भाई। अच्छा अगर ये खू नहीं करेगा तो मच्छर ठीक आएगा, मच्छर आएगा कान के पास, वो नगमा सराई करेगा, बेटा सोता ही रह जाएगा। और अगर मच्छर नहीं आया तो खटमल चोर की तरह आएगा, इतना काटेगा रात भर परेशान, फिर सोचेगा अच्छा था कि हम जलसा ही में थे। हजरात ये जो मैंने कहा इस बात पे गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, हर नेक काम में बिस्मिल्लाह पढ़े, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आदत डालेंगे, इंशाअल्लाह बोले आदत डालेंगे। इंशाअल्लाह घर में दाखिल जब जब होइए तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, घर से निकलिए तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, दुकान में जाइए बिस्मिल्लाह पढ़िए, हर नेक जगह और नेक काम के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाल लीजिए। इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाइएगा और नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सो रहे भाई साहब को देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे उधर भी है, नहीं उधर। अस्सलाम वालेकुम, आप ही से खैरियत है, थोड़ी देर सो गए थे क्या, नींद आ गई थी? अच्छा उठ गए तो उठ जाइए, हाँ चले जरा सा सो लिए, हम देख रहे थे उनको छोड़ दिए हैं और जरा प्यार आता तो हम चादर भी मंगवा देते। आप लोग आगे साल जलसा होगा तो आप लोग के लिए एक चादर और एक तकिया का इंतजाम किया जाएगा कि बैठ के तो सब जलसा सुनते हैं, सो के जलसा सुने, साफ सोया रहे, मुकर्रिर तकरीर करता रहे। अब मुकर्रिर शायर को क्या दीजिएगा, नजराना जितना आपने का मैंने दिया है, अब हम तकरीर कब्रिस्तान में करवावे चाहे कहीं करवाए, आपको करना है। आप लोग आराम से पड़े रहिएगा, सोए रह जाइएगा। अजीब मामला है। चलिए माशाल्लाह सब लोग जाग गए हैं, वक्त बहुत गुजर गया, आपको पता नहीं चला। मेरी तकरीर का वक्त था 11 बजे, असमत रजा भागलपुरी साहब का टाइम उससे पहले था, लेकिन जलसे वाले की अपनी मर्जी है, हम लोग तो मेहमान हैं। अब आपको अंदाजा है कि जितने लोग चले गए वो बैठे रहते तो उनका भी फायदा हो जाता। तो इंशाल्लाह जो पैगाम मैंने दिया इंशाल्लाह इस पे अमल होगा इंशाल्लाह। अब सुनिए जो हमने, क्या कर रहा तुम लोग, बच्चा मेरा लाल मेरा पीला मत हो ढीला। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, यही आयत करीम हमने पढ़ा था। इसका माना सुनिए, जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। 24वां पारा की आखिरी आयत करीमा है। इसका माना है जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। यानी जो नेक काम करेगा उसको अच्छा बदला मिलेगा और जो बुराई करेगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा। अब ये आयत करीमा अल्लाह का फरमान हर मुसलमान मर्द औरत हर घड़ी सामने रखे, हर नेक हर कदम उठाने से पहले, हर सांस लेने से पहले जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। हम जो काम कर रहे हैं वो सही है गलत, अगर सही है तो समझ लीजिए इसका बदला अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो बदला गलत मिलेगा। तो हम काम क्यों करें, हम काम ऐसा क्यों करें? लोग सिर्फ डायलॉग समझते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं हकीकत है जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा। और जब आप मुसीबतों में घिर जाएं तो ये न बोले अल्लाह ने, अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर माज़अल्लाह जुल्म है, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। मेरा अल्लाह रहमान है, मेरा अल्लाह करीम है, रहीम है, वो तो रहम करता है। अरे उसकी रहमान, उसकी रहमत का तो अंदाजा ही मत लगाइए, मत लगाइए, नहीं लगा सकते। अजमत भाई मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूं,
लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। बेशक सुभान। हम लोग इतने बेअमल हो गए, आग की बारिश हो गई होती, हमने कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं किया, बर्बाद हो गए होते, लेकिन उसकी रहमत है कि बचे हुए। अल्लाह अपने बंदों पे रहमत फरमाता है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। इसका मतलब है कोई मुसलमान किसी के खिलाफ गलत काम न करे, न सोचे, जैसा सोचिएगा वैसा बदला मिलेगा, है ना। तो इससे बेहतर है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। हम वही काम करें जो अल्लाह को पसंद आए, हम वही काम करें जो रसूल को पसंद आए। आज तो समझिए कि ये कर्म हो गया कि आप लोग इतनी देर तक बैठे, मुझे आप सुन रहे हैं, जितना ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया बाबू तुम लोग सब डिलीट कर दोगे, एक को ठो शेयर करने वाला नहीं मिलेगा, एक को ठो सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा, क्योंकि तकरीर चाहिए वीडियो पे, वो तकरीर इसी को कहता क्या तकरीर किया, धीरे धीरे बोले, बोला तकरीर नहीं किया। हालांकि बात इसमें समझ में आती है, जी बेशक सही बोला भाई, धीरे धीरे जो बोलते हैं उसमें बात समझ में आती है, नहीं तो हम भी नॉन स्टॉप बोलते हैं। बाबू सब तकरीर को डिलीट कर दोगे, और तुम लोग भी, मैंने जो कहा मैं भी अमल करूंगा इस बात पे, तुम लोग भी अमल करो इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। अब सुनिए मेरी अम्मा, मेरी बहनों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, खाना छूटे छोड़ देना, ससुराल छूटे छोड़ देना, मैके छूटे छोड़ देना, दाना छूटे छोड़ देना, पानी छूटे छोड़ देना, आना जाना छूटे तो छोड़ देना, सब छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। बेशक सुभान। सब छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। नमाज छोड़ के मुसलमान कभी कामयाब नहीं हो सकता, नमाज छोड़ के कभी उसकी रोजी में बरकत नहीं हो सकती, नमाज छोड़ के कभी उसके चेहरे पे नूर नहीं आएगा, नमाज छोड़ के उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, नमाज छोड़ दे उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए सब छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा आप लोग भी नमाज पढ़ें। यहाँ जो आपका शौहर आपको कहता रहता मोबाइल पर हेलो हुलू, हेलो हेलो हेलो, मोबाइल पे कहेगा, उसके बाद कहेगा मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान, मोबाइल पे। अब तो मोबाइल का टाइम है, पहले खत में लिखता था मेरी जान मेरी जान, अब मोबाइल पे कहता हेलो मेरी जान मेरी जान। एक भी जान कहने वाला तुम्हारा शौहर कब्र में तेरे साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तेरा हस्बैंड, नहीं जाएगा फादर इन लॉ, नहीं जाएगा कोई रिश्तेदार। यहाँ तो बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे हैं, कब्र में कोई नहीं जाएगा। क्या होगा बेनमाजी बन के जाओगी तो, कौन बचाएगा सांप से, कौन बचाएगा बिच्छू से। हदीस पाक में आया वहां पे रिश्तेदार तो नहीं जाएगा, तुम्हारे अमाल तेरे साथ जाएंगे। अगर गुनाहों की वजह से अजाब होगा तो तेरी नमाज खड़ी हो जाएगी और उस अजाब के फरिश्तों को कहेगी हट जा। वो फरिश्ता कहेगा तू कौन है, वो कहेगी मैं इसकी नमाज हूँ जो दुनिया में इसकी हिफाजत किया है। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज कब्र में भी काम आएगी, हश्र। और आप लोग ढीले हैं, बीवी को आप सख्ती नहीं करते कि नमाज पढ़ो, बीवी बच्चों को सख्ती कीजिए नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। और औरतों से भी कहूंगा आप भी मोहब्बत के साथ अपने शौहर को शर्त लगा दीजिए कि आप नमाज नहीं पढ़िएगा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। डायलॉग सिर्फ देना है, हकीकत में नहीं। ऐसा नहीं करना वरना मैं ही फंस जाऊंगा। एक दूसरे को मोहब्बत से प्यार से नमाज की दावत दे। इंशाअल्लाह आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ, इस इंतजार में मत रहिए कि अभी तो मैं जवान हूँ बूढ़ा हूँगा तब नमाज पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज की पाबंदी करें, बोलिए इंशाअल्लाह। नमाज छोड़ के अब कामयाब नहीं हो सकते हैं। हजरात इस तकरीर, ये तकरीर आपको अच्छी लगे या जैसी लगे हमें कोई परवाह नहीं है, मैं दावत दे रहा हूँ इसलिए कि मुसलमान मज़ारों को आबाद कर लिया, मुसलमान मज़ारों को सजा दिया, मुसलमान फातिहा दुरूद मांगे हैं, सुन्नी मुसलमान जुलूस मांगे, सुन्नी मुसलमान मुहर्रम में डंका पीटने मांगे, सुन्नी मुसलमान लाठी को हेरा फेरी करने मांगे, हर चीज मांगे है, फातिहा मांगे है, जलसा में आगे है, जुलूस में आगे है, हर चीज में आगे है, लेकिन नमाज में पीछे, नमाज में पीछे। देखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा खैरियत से आपको नींद आ रही है, सब आपको मिलजुल के सुना रहे हैं, जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो नींद नहीं आएगी। मज़ारों को सुन्नियों ने सजाया, मस्जिदों को वीरान कर दिया।
मेरे भाइयों, नमाज की, नौजवान जब नमाज पढ़ेगा तो अच्छा रिश्ता लगेगा। नौजवान जब कमारा में नमाज पढ़ेगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। जब नौजवान पहले से नमाजी होगा, लोग तलाश करेंगे नमाजी दामाद, इज्जत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, और सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा कि कब्र में अल्लाह की रहमत से मुलाकात हो जाएगी, हश्र में आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगे। इसलिए जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। धान बोइएगा तो धान काटिएगा, गेहूं बोइएगा तो गेहूं बोइएगा। इसी तरह बेनमाजी रहिएगा, हश्र में कोई नहीं बचाएगा। बेअमल रहिएगा, कोई नहीं बचाएगा। और अगर अमल आपने कर लिया, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। तो काम वही कीजिए जो नबी को पसंद आ जाए, काम वही कीजिए जो रसूल को पसंद आ जाए, काम वही कीजिए जो अल्लाह को पसंद आ जाए। और फिर आला हजरत की ज़बान में यही दुआ कीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामी रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाएं, जोर से पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जरा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।